ये मंथन का विषय है, सभी को करना भी चाहिए। ये मंथन का विषय है, हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां बैठी हैं वो भी मंथन करेंगी। आवश्यकता से अधिक महिमा मंडन करना ये हमें भारी पड़ जाएगा एक न एक दिन। मैं अपने इतिहासकारों से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि किसी भी इतिहास में किसी भी पात्र को उठा करके, किसी भी नायक को उठा करके महानायक आप बनाते हो तो उसके पीछे तथ्य तर्क उल्टा पुल्टा दे देते हो और बाद में इतिहास गुमराह होता है और आगे की पीढ़ियां उस पर मंथन करने में आपस में लड़ जाती हैं, युद्ध खड़ा हो जाता है, गृह युद्ध का खतरा मंडराने लगता है। बात करता हूं उस विषय पर जिस विषय पर सब लोग कतराते हैं। महानुभाव विषय ये है कि हमारे देश का संविधान 296 लोगों ने मिलकर लिखा। तो 296 लोगों ने मिलकर लिखा, उसमें संविधान सभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का खाका तैयार करने वाले BN राव जी थे। संविधान को 2 साल 11 महीने 28 दिन में लिखा गया। उसके बाद संविधान को आपके जो है 25 भागों में पिरोया गया। 448 आर्टिकल 12 अनुसूचियों के बाद राम मनोहर सिन्हा जी और नंदलाल बोस जी ने इसको सजाया। उसके बाद प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जी अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में, बड़े सुंदर स्टाइल में इसको लिखा। अंग्रेजी एवं हिंदी में दो भाषाओं में है हमारा संविधान। और दोनों प्रतियों को संसद भवन के शायद संसद भवन के हीलियम के बॉक्स में रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि इतने संख्या में लोगों ने इतना लगभग 3 बरस में लिखा, तो अपने से क्या लिखा? हमने इतिहास में ये भी पढ़ा है कि 12 देशों से नकल भी लिया गया है इतिहास हमारे संविधान में, किसी देश से थोड़ा सा ज़्यादा तो किसी देश से थोड़ा सा कम। तो जब 12 देश का नकल मार के लिखा गया है, कुछ थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखा गया है। तो इतना समय, इतना लोगों ने, और फिर इतना बहुत ठीक है, मान लो शुरू हो गया। मैं संविधान पे सवाल नहीं उठाता हूँ, लेकिन आगे वाली पीढ़ी उठा सकती है, पूछेंगी कि जब दूसरे का नकल मार के ही लिखना था तो इतना समय क्यों, और इतना समय लगा तो इतना आदमी क्यों? तो जवाब तो इतिहासकारों को और हमारे देश के लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा, जो मुखिया है देश के। ये एक उत्सुकता है, हमारी उत्सुकता ही नहीं है, इसी तरह सबकी उत्सुकता है। कोई कहता है, कोई नहीं कहता है, क्योंकि ये मसला बहुत संवेदनशील है। लेकिन संवेदनशील मसले को भी उठाया जा सकता है प्रेम से, इसलिए मैंने उठाया है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे देश के जो जिम्मेदार अधिकारी, नेता या नागरिक हो, बताए कि बाकी 295 लोग जिन्होंने संविधान में अपना जीवन खपा दिया, वो कहाँ गए, उनका नाम क्यों नहीं आया, किसी एक का नाम क्यों हाईलाइट है और बाकी लोग कहाँ गए? जबकि 13 समितियां थीं,
13 समितियों में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उनके समिति का नाम प्रारूप समिति था। उसी तरह 12 और समितियां थीं। सभी समितियों के अध्यक्ष अलग अलग थे। तो उन समिति के अध्यक्षों का नाम भी नहीं आया। अच्छा छोड़ो, सबका छोड़ो, 13 समितियों के अध्यक्षों का भी नाम नहीं आया। सिर्फ एक समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम आता। तो थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है, इसीलिए सोचा कि कौन से माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर लूं। तो सबसे अच्छा माध्यम मुझे यही लगा कि मैं अपने दर्शकों से पूछ लूं। शायद मेरे दर्शकों में किसी को पता हो। तो अगर किसी को पता हो तो निश्चित तौर पे कमेंट करके हमें बताए, हमारा मार्गदर्शन करे। धन्यवाद।